सन 1955 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे अरुण तिवारी डीआरडीओ में मिसाइल साइंटिस्ट रह चुके हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में उन्होंने त्रिशूल और अग्नि मिसाइल के लिए भारत की पहली टाइटेनियम एयर बोतल का आविष्कार किया। इसके अलावा वे कलाम की कलम और उनके विद्यार्थी के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में डॉक्टर कलाम की जीवनी विंग्स ऑफ फायर से लेकर कलाम अलाइव, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, इंडिया 3.0, ट्रांसेंडेंस, इंडिया वेक्स जैसी कई अन्य अद्भुत पुस्तकें भी शामिल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अपने जीवन के 33 साल बिताने वाले अरुण तिवारी आज भी कलाम के दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। आज वह केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के साथ साथ CSIR के प्लेटिनम जुबली मेंटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुप्रतिभाशाली प्रोफेसर अरुण तिवारी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम उनके साथ विशेष संवाद करेंगे। तो सर, अगर आपने गीता की बात की ही है, आपने अभी-अभी कुछ समय पहले फेसबुक पे गीता पर, श्रीमद् भगवद गीता पर एक श्रृंखला अभी-अभी पूर्ण की है। दूसरी बात ये है कि आप एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। अब ज़्यादातर जो हमने देखा है वो ये देखा है कि वैज्ञानिक के बारे में एक सा परसेप्शन होता है लोगों का कि वैज्ञानिक कभी भी भगवान में विश्वास नहीं करते। वो हमेशा सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका और आध्यात्मिकता का कोई लेना-देना नहीं होता। लेकिन आपके केस में ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो सर, आध्यात्मिकता का जीवन में कितना महत्व है और खास करके सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का कितना महत्व है? दिलीप, जो जो आध्यात्मिक लोग जो है वो विज्ञान को नहीं समझते और जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक वर्ग को नहीं समझते, तो उनके लिए ही ट्रांसेंडेंस किताब लिखी गई है। जी ये सर। कितना बड़ा साइंटिस्ट अब्दुल कलाम साहब, वो तो हिंदू भी नहीं है। स्वामी जी। दयानंद की तो बात छोड़ दो, वो तो बाहर के आदमी हैं। वो ये कह रहे हैं ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस का मतलब परात्पर, बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर। माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी, ये टाइटल है ना जी। देखो मेरे पीछे चित्र लगा हुआ हाँ, है। जब मैं चित्र है आपके पीछे। नागपुर गया था 2016 में, तो मोहन भागवत साहब के हाथ से मुझे ये स्मृति चिन्ह मिला था। और प्रेम प्रकाश स्वामी जी हैं, वो बहुत जी, अच्छे जी। लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे लगते हैं। मगर स्वामी जी नहीं होते, अमिताभ बच्चन होते वो। सो हैंडसम। जी सर। तो सबसे बड़ा सत्य क्या है, आध्यात्म और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे शेर बकरी होती है ना, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होती है। शोले पिक्चर की अलग बात है, उसमें तो दोनों तरफ एक ही था। मगर नॉर्मल भाषा में एक तरफ शेर होता है, एक तरफ बकरी होता है। तो आप दोनों को अलग तो नहीं कर सकते, दोनों एक ही बात है। तो आप, हमारे शरीर में एक आत्मा है जो अजर है, अमर है, अनंत है, इटर्नल है। और एक शरीर है जो जब से पैदा हुआ है तब से आज तक हर पल बदलता रहता है। जब आप पैदा हुए थे इतने से थे, 3 किलो का वजन होता है, तो बच्चा बड़ा तंदुरुस्त पैदा हुआ है, थाली बसती है। और वो 3 किलो का बच्चा जो है वो 70 किलो का बन के जो है वो सारी हिलाता हुआ घूमता है पूरे मोहल्ले को, है ना। वही बच्चा, तो शरीर बदलता रहता है। उसके बाद वृद्धावस्था आती है। आप तो खैर दाढ़ी रखते हो, जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, बनाने की देर है, बढ़नी बाद में शुरू हो जाती है। और अगले दिन जो है 15 मिनट फिर उसको, तो शरीर बदलता रहता है। तो आपके अंदर दो सिस्टम काम कर रहे हैं। एक सिस्टम वो जो शरीर के साथ में नहीं बदलता, जीवन के साथ में नहीं बदलता, बार बार पुनर्जन्म होता रहता है, मगर आत्मा नहीं बदलती। और दूसरा वो जो कभी एक सा नहीं रहता, वो हर समय बदलता रहता है, सुबह कुछ शाम को कुछ। और उसके अंदर मन, उसकी तो पूछो ही मत, कभी शरीर के अंदर कभी शरीर के बाहर। अब यहीं जी। बैठे बैठे आप कहीं भी जाके कुछ भी सोच समझ के आ जाओगे, और मैं समझता रहूंगा कि दिलीप सिंह मेरे से बात कर रहे हैं,
और दिलीप सिंह जो है वो किसी से डिनर के बारे में आज क्या होगा वो डिस्कस करके भी आ गए, मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो ये जो इस बात को समझते हैं वो सबसे बड़ा ज्ञान है, और जो इस बात को नहीं समझते वो आध्यात्मिक ढोंगी हैं और वैज्ञानिक भी ढोंगी हैं। क्योंकि असली सत्य ये है कि दोनों ही तो सच हैं भाई। झूठ तो एक, अगर आप इस भौतिकता के अंदर जन्म लिया है आपने, तो ये भौतिकता भी तो सत्य है, ये जीवन भी तो सत्य है। समझना ये है कि ये चीज हर क्षण बदलने वाली है, और ये जो चीज है ये अनंत है, अजर है, अमर है। अब इन दोनों में से किसकी बात मानी जानी चाहिए, टेम्परेरी एम्प्लॉय की और परमानेंट बॉस की? बस यही कहानी है ना? जी सर। सर अब आध्यात्मिकता की बात की है तो जैसा कि हमने बहुत सारे महापुरुषों के जीवन में देखा है, फिर चाहे वो महात्मा गांधी हो या स्वयं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, कि उन सभी के जीवन में प्रार्थना का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्रार्थना के बारे में आपका क्या विचार है? और अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई पल आया हो, जब आपको प्रार्थना बहुत काम आई हो, तो ये हमें ज़रूर बताइएगा। देखो दिलीप, प्रार्थना का मतलब जो है वो मैं सबसे सरल भाषा में समझाता हूँ। प्रार्थना लॉगिन करने को कहते हैं। जी। प्रार्थना लॉगिन करने को कहते हैं। अब आपका फोन है, आप बात कर रहे हो, अब आप इस पे www.com लॉगिन करोगे तो कुछ आएगा ना उसमें। तो जी। प्रार्थना भगवान से लॉगिन करने को कहते हैं। बस जिस क्या बात। क्षण आप भगवान से जुड़ जाओ कि ये बॉस ये ठीक नहीं हो रहा है, और बॉस तैयार बैठा है, वो तो रेडी है हमेशा, उसने तो पूरा ड्रामा किया हुआ है पूरा, तो आप बस बोल दो उससे कि मेरे को तकलीफ है, तब क्या करने का है, आपको इंस्टेंटली जवाब मिल जाएगा क्या करने का है। 90% जवाब क्या होता है, ये लीला रची है, तू बैठा रहे, हिलियो मत अपनी जगह से। तो ईगो क्या कहती है, अहंकार क्या कहती है, अरे मैं दिलीप सिंह और मैं हिलू नहीं, ये क्या कह रहे हैं, मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा अभी। अरे भैया, अभी तो तुझसे कहा था कि ये नाटक है, इसमें कुछ मत करो, बैठे रहो, शांत रहो, मेरे से जुड़ गया ना, मैं कह रहा हूँ शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो 90% लाइफ की सिचुएशंस के अंदर अगर आप कुछ ना करें, लेकिन कुछ ना करें, प्रभु से जुड़ने के बाद, लॉगिन करने के बाद अगर ये कमांड मिले कुछ मत करो, 90% ये कमांड मिलेगी कुछ मत करो, तो कुछ मत करो और मजा लो। अरे साहब, आप मजा के, वो उसको मार रहा है, आप कह रहे हो कि आप देखते रहो, भैया उसको पिटना है, उसके कर्मों का फल उसको मिल रहा है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो पहलवान, आप बैठो आराम से, होने तो जो हो रहा है, हर चीज के अंदर कूदने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये समझ के चलने लगोगे, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, जीवन बड़ा प्रभावी हो जाएगा, और एक अलग तरह की स्ट्रेंथ आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेगी। जी सर, बिल्कुल। लॉग इन कर लो बस, एकदम कोई प्रार्थना है बस। ये शब्द जाल के अंदर मत जाओ कि भगवत गीता में ये कहा है, वचनामृत में ये कहा है, बाइबल में ये कहा है, वो सब यार ठीक है, वो सब अपने अपने सिस्टम है, उनका भी इंस्टीट्यूशन है, चल रहा है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो ये है। ओके, बस एक वो और एक मैं, बीच में कोई नहीं है, दोनों अंदर ही हैं, एक साथ ही हैं। और जब ये निकल जाएगा तो इस बॉडी का तो अंतिम संस्कार हो जाएगा, इसे कोई थोड़ा रखेगा। बर्फ खरीदना पड़ता है 1 घंटे के बाद, है ना, बर्फ लाओ, क्या हुआ, ये बॉडी सड़ रही है। अरे एक आदमी 70 साल तक बेचारा घूमता रहा और 1 मिनट में उसकी बॉडी सड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मा निकल के चली जाती है उसमें से। तो आपकी जो असली जो आपकी सत्यता है वो आत्मा है। जी सर। सर अब अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, वैसे एक सवाल नहीं विनती है कि
कलाम सर जो है, उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान था। आपने उनको बहुत ही करीब से देखा है, उनके साथ रहे हैं। तो उनके जीवन की कोई ऐसी ख़ासियत जो कि आपके दिल को छू गई हो या फिर आप हमें वो सिखाना चाहें सो? दो बातें हैं जो शुरू से ही मुझे छू गई थी। एक तो सादगी। जी, सादगी सर। मतलब जो भी जीवन में हो आपके पास, वो सादा हो। कपड़े हों, जूते हों, घड़ी हो, पेन हो, सादा हो, है ना? वो जी, जी। 2 रुपए का जो रोटामैक पेन आता है, वो भी उतना ही अच्छा लिखता है जितना 10,000 रुपए का मोंट ब्लैंक लिखता है। लिखना तो आना बिल्कुल। चाहिए ना, क्या लिख रहे हो महत्व इसका है, किससे लिख रहे हो महत्व उसका नहीं है। हुँ, हुँ। सादा सादा घड़ी है, घड़ी 100 रुपए की भी आती है, घड़ी 1 लाख रुपए की भी आती है। एक कोई मुझे घड़ी प्रेजेंट कर गया था, पटेल साहब थे, वहां से आए थे अफ्रीका से। वो $10,000 की थी घड़ी, रोलेक्स। अरे मैंने बाप तो उसको भैया रख दी कि मैं क्या करूंगा, मेरे तो हाथ में जो है यही दिमाग लगा रहेगा कि इसने ये $10,000 की घड़ी पहन रखी है। तो क्या ये सब यही सब ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं है। आप कितने की भी घड़ी पहन लो, सेम टाइम बताएगी। घंटे के अंदर तो 60 ही मिनट होंगे, मिनट में 7 सेकंड होंगे, कम ज्यादा तो नहीं होंगे। कितना महंगा पेन खरीद लो, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो क्या फर्क पड़ता है उस पेन से, है ना? तो एक तो सादगी कलाम साहब से सीखी मैंने। दूसरी कंट्रोल। कंट्रोल तन के ऊपर भी और मन के ऊपर। ये दो चीजें मैंने साहब से सीखी। तो अगर ये दो आपने, सादगी एक तो हो गई, और सादगी तब होगी जो मन पे कंट्रोल होगा, वो उसका बाई प्रोडक्ट है वो बेसिकली। और अगर सादगी नहीं होगी तो मन पे कंट्रोल भी नहीं होगा। तो एक दूसरे को एक्साइट करते रहते हैं। मन पे कंट्रोल नहीं है तो सादगी नहीं है, और सादगी नहीं है इसलिए मन पे कंट्रोल नहीं है। तो अभी तो टाइटन की घड़ी थी, अब उसके बाद ये आई, उसके बाद रोलेक्स आई, तो अब हो गया ना शुरू। लेकिन अगर आप घड़ी ही नहीं बांधते, मैं तो घड़ी नहीं बांधता, मैं घड़ी नहीं पहनता। अब 10 साल से मैंने घड़ी नहीं पहनी, क्योंकि चारों तरफ तो टाइम है, सब इंटरनेट चल रहा है, सबके मोबाइल फोन में घड़ी है। घड़ी, अब तो घड़ी की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली घड़ी खत्म हो जानी चाहिए, घड़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। तो घड़ी क्यों बिल्कुल सर। पहनो फिर, बस। तो थोड़े दिन बाद जब ये और टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तो वो जो भी आप बोल रहे हो वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको स्क्रिप्ट बन के आ जाएगी, तो पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये सब चीजें, सादा रहना और तन और मन दोनों का अनुशासन। अब ये आसान नहीं है, बहुत आसान लगता है लेकिन आसान नहीं है। तो एग्जाम्पल दूंगा मैं बच्चों को समझने के लिए। जी सर। अगर भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाना है। हुँ। ये घड़ी के हिसाब से खाना खाने का कोई मतलब नहीं है कि 12 बज गए लंच करना है, 9 बज गए डिनर करना है, 8 बज गए ब्रेकफास्ट करना है। अरे घड़ी बताएगी खाना खाना है, या तन बताएगा आपका खाना खाना। भूख नहीं लग रही तो क्यों खा रहे हो, है बिल्कुल ना? सर। घड़ी के हिसाब से मत जियो, अपनी बॉडी के हिसाब से जियो। 10 बजे सोना है, अनुशासन है, 10 बजे सोना है, 5 बजे उठना है। अब नहीं, टीवी में ये बस मर्डर होने वाला है, और जैसे ही मर्डर हो जाएगा और पता लग जाएगा किसने खून करा है, तो उसके बाद से सो जाऊंगा। उसके बाद जब पकड़ा जाएगा, जब सजा हो जाएगी, तो पता लगा 11:30 बजे तक पीछे से चलती रही और आप 11:30 बजे तक मूर्खों की तरह से बैठे रहे। उसके बाद सुबह 5 बजे जब आँख खुली तो उसके 7 बज गए। तो इस तरह से हमने अपने जीवन को पूरा उसका सत्यानाश कर रखा है। तो उसको ठीक करना जरूरी है, और उसको ठीक करने के लिए सादगी नंबर 1, और तन और मन, इन दोनों का अनुशासन, बस इसी के अंदर सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। और ये नहीं होता तो कुछ नहीं होने वाला। अब यहीं फेल हो जाओगे अगर, तो जब प्राइमरी नहीं होगी तो स्कूल में एडमिशन कौन देगा, जूनियर स्कूल में? और अगर 10th पास नहीं करोगे तो 12th कौन पास बैठने देगा एग्जाम में? और प्रोफेशनल बात ही छोड़ दो उसके बाद। तो सब चीजें यहीं से शुरू होती हैं, ठीक है? जी सर।
सर, आपने एक लेखक के तौर पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और सभी पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछूँ कि ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए ऐसी पुस्तकें आप बताएँ कि जो उनको ख़ास पढ़नी चाहिए उनके जीवन में, तो वो कौन-कौन सी होगी? देखो भैया, मैं तो थोड़ा स्वार्थी कह लो या कुछ भी कह लो, विंग्स ऑफ फायर जो किताब है वो बिल्कुल सर। मेरी और कलाम साहब की 99 में लिखी थी हमने। वैसी किताब मैंने आज तक ना तो पढ़ी और ना दोबारा लिख पाया मैंने 5 किताब लिखी जी, कलाम साहब के साथ। 5वीं ट्रांसेंडेंस थी। सब अच्छी किताब है, ट्रांसेंडेंस भी बहुत बड़ी किताब है। लेकिन हाँ जो सर। विंग्स ऑफ फायर की किताब है वो नहीं, हमने कोशिश करी पर वो नहीं लिखी गई दोबारा से। और आज उसकी आपको जान के खुशी होगी कि सारी भाषाओं में मिला के 20 लाख से ज्यादा किताबें वो बिक चुकी हैं। और क्या ऐसा बात है! होता नहीं है आमतौर से, 20 लाख किताबें बिकना कोई छोटी बात नहीं होती है। और जी, बिल्कुल सर। 99 में हमने लिखी थी, 21 साल हो गए, किताब चालू है। कहीं भी किसी दुकान पे आप चले जाओ, आप अगर विंग्स ऑफ फायर मांगोगे तो वो निकाल के दे देगा, मना नहीं करेगा। तो जी, यही जी। एक वो किताब है। और गुजराती में भी है विंग्स ऑफ फायर। तो अगन पंख। हाँ, अगन पंख। और वो सब भाषाओं में है। तो उसको आप उसको पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है, बहुत प्यारी किताब है। क्या उसमें प्यारा है किताब में कि कलाम साहब ने विंग्स ऑफ फायर में ये लिखा है कि हम सबके अंदर फायर है, चेतना है, ज्योति है। अब जो उसको पंख दे देता है उसका जीवन बड़ा हो जाता है। और जो उसके चारों तरफ डांस करके, वो जैसे मच्छर, उसके ऊपर क्षमा परवाना बोलते हैं ना, वो जी, बस हम वही तो है सब। अब घूम रहे हैं तो छोड़ो बिल्कुल। उसको पर दो, उड़ो और आगे ले जाओ। तो वो विंग्स ऑफ फायर की पूरा सार ये है कि आगे जी, बढ़ो। कलाम साहब तो बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था उनके घर में। मतलब एक तो ये होता है कि कम पढ़े लिखे थे, उनको पढ़ाई लिखा ही नहीं था। हुँ, रुपए पैसे का कोई मतलब ही नहीं था कुछ। अखबार बांट के कुछ थोड़ा करके कैसे कैसे काम चलाते थे। वहां से कहाँ तक पहुंच गया आदमी। लेकिन जब वो हॉस्टल में गए 5वीं 6ठी क्लास में, क्योंकि गांव में जो है 5वीं क्लास से आगे स्कूल ही नहीं है। अब रामेश्वरम में प्रॉब्लम यह है कि वो एक टापू है। तो हाँ, 6ठी क्लास में ना सिर्फ आपको बाहर जाना है बल्कि समुद्र भी क्रॉस करना है नाव में बैठ के। तो और ये नहीं कि वो शाम को छुट्टी हो गई तो घर आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर 1 हफ्ते के बाद आना पड़ेगा। तो उन्हें वहाँ एक हॉस्टल में रुकना था। तो साहब ने विंग्स ऑफ फायर किताब में लिखा है कि वेजिटेरियन जो मेस था उसकी 12 रुपए भाड़ा था एक महीने के खाने का। और नॉन वेज का जो है वो 15 रुपए था। तो साहब ने सोचा कि 3 रुपए बचेंगे पिताजी के। तो उन्होंने वेजिटेरियन मेस में नाम लिखवा लिया। तो 84 साल की उम्र में जाने तक वो बंदा जो है वेजिटेरियन ही रहा। पूरी जिंदगी उन्होंने मीट को हाथ नहीं लगाया। वो राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भवन में जो चाहे वो मिलेगा हुँ, नहीं। अनुशासन है, अब मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन हूँ बस। और मुफ्त में कोई चिकन बिरयानी ला के देगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खा लेंगे। वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन है बस। तो ये चीज मैंने कलाम साहब से सीखी। सादा जीवन उच्च विचार। जीवन जितना सादा हो, विचार जितने उच्च हो, वही आदमी का बड़प्पन है। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, आप भी इस वक़्त हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में प्रोफ़ेसर हैं। तो मैं ये पूछना हम्म। चाहूँगा कि समाज निर्माण में और राष्ट्र की सेवा में एक शिक्षक का योगदान जो है वो क्या होता है? क्योंकि विद्यार्थी के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन जब शिक्षक की बात आती है तब सब लोग ज़्यादातर मौन हो दिलीप, जाते हैं। ये दिलीप एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें। हम सभी शिक्षक हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं। जी, फिर वही सिक्के के दोनों पहलू की बात है। हाँ, उस हाँ। जब एक शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने बैठता है
तो विद्यार्थी तो उसको शिक्षक बनाता है, तो विद्यार्थी ने शिक्षक क्या, भाई अगर भगत नहीं है तो भगवान कैसे होंगे? बिल्कुल भगवान को भगवान कौन बनाता है? भगत बनाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल भगवान स्वामीनारायण के सामने मुक्तानंद स्वामी नहीं बैठेंगे अगर, तो वो जोड़ी नहीं जमेगी ना। फिर नर के साथ नारायण, नारायण के साथ नर भी बैठना जरूरी है ना। जी कृष्ण जी 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 क्या करेंगे? अर्जुन भी तो चाहिए उनको। बिल्कुल तो ये एक पेयर है, टीचर और स्टूडेंट का पेयर है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, पूर्ण लोग होते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं, वो दोनों होते हैं। वो सीखते भी रहते हैं, सिखाते भी रहते हैं, सीखते भी रहते हैं, सिखाते भी रहते हैं। और मैं जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने 10 साल तक MBA का एक कोर्स शुरू कराया था, मैंने वहाँ बोर्ड मेंबर था मैं उसमें, हेल्थ केयर, MBA इन हेल्थ केयर। क्योंकि हमारा ये मानना था कि हॉस्पिटल चलाने के अंदर डॉक्टर जो हैं वो मैनेजमेंट में खामखा में दखल देते हैं जो उनका काम नहीं है, और जो बाकी एम्प्लॉय हैं उनमें इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो मैनेजमेंट कर सके। तो एक अलग साइंस है जो लोगों को ट्रेन कराया जाए, बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन में, कि जो हॉस्पिटल को किस तरह से ठीक तरह से मैनेज कर सकें। तो हमने एक कोर्स शुरू कराया था, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो वाइस चांसलर साहब सही हसनैन साहब थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप पढ़ाओ और तो 1 साल। तो मैं बोला सर मैं एक कोर्स ले सकता हूँ। तो 3 पीरियड होते थे 1-1 घंटे के। तो क्योंकि मुझे आना पड़ता था यूनिवर्सिटी दूर से, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि तीनों पीरियड एक ही दिन होंगे, जो एक ही बार आना पड़े। तो मेरी 3 घंटे की क्लास होती थी। मेरी क्लास के अंदर 25 बच्चे होते थे एक बैच में, और मैं पहले दिन ये बोलता था कि जिसको इंटरेस्ट हो कुछ सीखने में वो बैठे, और जिसको कुछ और जरूरी काम हो वो जावे। क्योंकि मैं किसी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करने वाला, मैं किसी को फेल नहीं करने वाला। ओके, दोनों काम मैं करने नहीं आया हूँ यहाँ पर। ये सब नहीं होता अभी मेरे से, ना मैं किसी को फेल करूंगा, ना मैं किसी का अटेंडेंस शॉर्ट करूंगा। जिसका मन करे वो आए, और जिसको कोई और जरूरी काम हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलना है, कॉफी पीने जानी है, कुछ और, यही तो काम होते हैं बच्चों को, और क्या होते हैं यूनिवर्सिटी में। तो जी वो सर जाए, जी आराम से जाए, अपना दिमाग खराब ना करें यहाँ पे। तो मेरी क्लास में 25 की जगह 35-40 लोग बैठा करते थे। भैया तुम कौन हो? नहीं सर हम और दूसरी कोर्स के हैं, आपकी क्लास में बड़ा मजा आता है, हम सुनने आते हैं। क्या बात है 10 साल वो एक साल जो था वो बाद में 10 साल हो गए। 10 साल 25 गुणा 10 तो 250 तो बच्चे हो गए, और करीब 50 बच्चे और थे टोटल जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे और मेरी क्लास अटेंड किया करते थे। वो 3 घंटा अपना एडजस्ट कर लेते थे। तो ऐसे 300 बच्चे हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें से कई लोग तो बड़े हो गए, अब्रॉड चले गए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो आनंद है ये शिक्षक होने पे मिल सकता है, और किसी प्रोफेशन में ये आनंद नहीं है। क्योंकि जी सर आपके तो बच्चे बड़े होते रहेंगे, हर बैच आता रहेगा, जाते रहेंगे, आप उन्हें भूल भी जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट अपने टीचर को कभी नहीं भूलता, बिल्कुल टीचर स्टूडेंट को भूल जाता। जी जी तो ये बड़े फायदे का सौदा है। टीचिंग प्रोफेशन बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, और इससे 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 ज्यादा लाभ किसी और प्रोफेशन में नहीं है। क्योंकि कभी आप एयरपोर्ट पे बैठे रहोगे और कोई आदमी जो है वो आके आपके पैर छुएगा और कहेगा सर आप मुझे भूल गए, मैं वही हूँ, अब थोड़ा बड़ा हो गया, कि बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, और टीचर बेचारा बुढ़ा हो जाता है, उसकी शक्ल तो ज्यादा नहीं बदलती है, बच्चे की शक्ल बदल जाती है। तो ये ऐसे ऐसे सरप्राइज मुझे बहुत मिल चुके हैं अमेरिका में, अफ्रीका में, जहाँ मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सरप्राइज दिया हुआ है कि वो जो छोटा सा बच्चा था वो इतना बड़ा पहलवान हो घूम रहा है वहाँ पर। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सर वैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ओर से हमारे विद्यार्थियों को अगर कुछ संदेश देना चाहें?
मैं बहुत ही एक सरल संदेश देना चाहूंगा, और वो सबसे जरूरी वही है। वो संदेश ये है कि डरो मत, किसी से डरो मत। ये नाटक है, इसमें कोई असली नहीं है, सब कठपुतली है। किसी से डरो मत, किसी से डरो मत। और ये बात ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। जी। जनरल नॉलेज का सवाल है। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, तो उसके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तो 700 श्लोक हैं, 18 अध्यायों के अंदर उनको बांटा गया है। जी। तो 18वां अध्याय जब चल रहा है और जब गीता खत्म होने वाली है, तो उसके 66वें श्लोक में 688वां श्लोक है वो शायद, या 600, ध्यान नहीं है मेरे वो, पर उस श्लोक में भगवान जी अर्जुन से ये कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तू सारे टेंशन छोड़ और मेरी शरण में आ जा। ठीक है जी। अहम तत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचय। मैं जो है तेरे सारे पापों का सेटलमेंट करके और तेरे को फ्री कर दूंगा। मां शुचय, डर मत। तो मेरे को ये अटक गया, ये जो लास्ट का सेंटेंस कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला, मां शुचय, डर क्यों रहा है यार, तू गलती हो गई ना, प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे पाप हो गए तेरे से, तू छोड़, मेरे पास आ जा। मेरे पास आ जा मतलब, बॉस ये तो आज लफड़ा कर दिया मैंने, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब बताओ कब, अब मैं अब बचाओ, करूँ मत, मैं देख लूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है, डरो मत, मैं देख लूंगा, ये हर एक बच्चे को समझना है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर ने ये पढ़ाया है, आपका एग्जाम है, रखा दो, पूरा जान लगा के एग्जाम दो, डरना क्यों है? ये डरना नहीं है, यही सबसे बड़ा रहस्य है जीवन का, डरना नहीं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अरुण तिवारी सर, जिन्होंने हमारे साथ सभी मुद्दों पे बहुत ही डिटेल में बातचीत की है। फिर वह चाहे प्रार्थना हो, आध्यात्मिकता हो, भगवत गीता हो, और जिस तरह से उन्होंने हमें समझाया है कि सर्वधर्मां परित्यज्यो मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वही हमारी आखिरी मंजिल है, वहीं पे हमें जाना है, और इसी ध्येय को हम साथ में लेके आगे बढ़ सकें, और डॉक्टर कलाम के जीवन से भी बहुत सारी प्रेरणा लें। उनकी लिखी हुई पुस्तक, डॉक्टर अरुण सर की लिखी हुई पुस्तक विंग्स ऑफ फायर पढ़ें, वो बहुत ही अच्छी हैं और आपको बहुत ही पसंद आएगी। साथ-साथ में आप अरुण सर को, अगर आप भी फ़ेसबुक पे फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जाइए, उनको फ़ॉलो कीजिए। वो बहुत ही अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स वहाँ पे भी लिखते हैं। आपको उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। शुक्रिया, जय हिंद। नमस्कार, गॉड नमस्कार। ब्लेस यू।